देखो आज हमारा छठा पॉइंट है। कल तक हमने 5 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे, आज हमारा छठा पॉइंट है। छठा पॉइंट क्या था देखो एक बार। जैसे ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल है ना, और राइट ट्रायंगल के अंदर ये क्या है, यहां देखो आप एक बार इसमें, ये क्या बिंदु माना मैंने ए, है ना, ये क्या है बी, और ये क्या है बिंदु सी। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले इसके अंदर ये बिंदु क्या मान सकता हूं मैं ओ। तो मैंने कल आपको ये स्क्वायर बताया था ना, ये स्क्वायर मैंने आपको कल बताया था। और इस स्क्वायर की साइड क्या थी बताओ, इसकी साइड हमने क्या मान ली एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स मान रखी है एक्स। अब ये बताओ मुझे कि इसके अंदर तो ये हमने साइड एक्स मान रखी है, इस एक्स का मान क्या था, बराबर में क्या था ए बी, ए प्लस बी, यही था ना। और जो ये साइड है ये हमने आपको बताई थी, और ये बताया था कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या है। मान लो अगर ये वृत्त बन जाए ये वाला, ठीक है, ये वृत्त बन जाए, मान लो ये वाला वृत्त, ये अर्धवृत्त बन जाए, इसमें क्या बन जाए, अर्धवृत्त। अगर ये साइड नहीं होती इसकी, तो यहां से अगर केंद्र बिंदु से मिलाएं तो ये त्रिज्या हो सकती है आर, ये भी त्रिज्या हो सकती है आर। तो आर का मान भी क्या होगा यहाँ पर, यही होगा कि नहीं होगा, ए बी बटा में ए प्लस में बी। ठीक है, तो त्रिज्या और इसकी इस वर्ग की साइड क्या होती है, दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। तो कभी इधर मैं समझ रहा हूँ, तो मेंटल कभी कभी मैं भी हो जाता हूँ। अब बना लो इसको आप ऐसे। देखो अब हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में क्या है, अब की बार सर्किल कैसे बना दिया मैंने, सेमी सर्किल अब की बार इधर को बना दिया, यानी इसकी रेडियस क्या कर दी, ये वाली कर दी। इसका नाम मान सकते हैं ए, इसका नाम मान सकते हैं आप बी, इसका नाम मान सकते हैं सी। आप देखना कि इसका केंद्र बिंदु क्या होगा, इसका यही होगा ना। ठीक है, और इसकी यहां से यहां तक देखना, ये जो रेडियस होती है ना, इसको आप यहां से यहां भी मिला सकते हैं, मिलाने को कहीं मिला सकते हैं, लेकिन हम स्पर्श रेखा पर मिलाते हैं तो वो क्या होता है बताओ, ये क्या होता है, ये 90 होता है कि नहीं था, बताओ ये बताओ आप। इसको पॉइंट नंबर क्या दे दिया मैंने, डी दे दिया। ठीक है, और इसको पॉइंट नंबर क्या दे दिया, ओ दे दिया। आप मुझे बताना ये क्या है, पूरी ए है, ये क्या है, पूरी बी है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। आप मुझे ये बताओ ये पूरी बी है कि नहीं, बताओ ये पूरी क्या है, यहां से यहां तक बी है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ आ गई बात समझ में। यहां से यहां तक क्या है, बी है, पूरी कंप्लीट क्या है, बी। ये ए साइड है और ये क्या है, बी साइड है। आप मुझे ये बताना कि ये साइड क्या हो सकती है, ये वाली, ये तो आर है ना, ये आर है कि नहीं बताओ। यहां से तक ये भी क्या है, आर है, और ये क्या है यहां से तक, ये क्या बच जाएगी, अभी हम बात करेंगे। आगे देखना, ये क्या है, मैंने साइड क्या मान ली है, ए मान ली, क्या मान लिए, ए मान ली। ठीक है, अब आप आगे देखना, आप बताओ ये कितने डिग्री है, 90 है कि नहीं है, 90 है, 90 है नहीं। ठीक है, ये क्या है, 90 है। आप अब बताना मुझे कि ये वाला 90 है, ये वाला 90 है ना, और ये क्या है, मान लो इसका ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा ना। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ये वाले इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ओ डी और सी की। तो ये ट्रायंगल जो है ना ओ डी सी है, ध्यान से सुनना, ये ट्रायंगल क्या है, ओ डी
सी है। क्लियर बात समझ में आ गई ओडीसी? तो ये वाला 90, ये 90 है तो ये थीटा मान लेते 90 माइनस थीटा होगा ना। अब ये पूरा वाला ट्रायंगल देखना आप, ए बी और सी वाला, अगर ये थीटा है ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस, समझ में आ गई बात नहीं आई? तो इसमें एक तो ट्रायंगल क्या हो गया, एक तो त्रिभुज क्या होगा इसके अंदर ओ डी और सी, और ये क्या है इसके समरूप है किसके, ट्रायंगल ए बी और सी। जब दो ट्रायंगल समरूप होते हैं तो उनकी साइड्स क्या होती हैं पता है ना आपको? आप देखना इसमें मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ये क्या है बताओ, ये क्या है इसका पॉइंट सी है ये, और ये क्या है थीटा है ना। इसका लंब देखो, लंब ये है ना, इसका लंब तो ये है ना, और ये इसका क्या है कर्ण है, थीटा के सामने 90 के सामने कर्ण होता है ना, तो ये बी माइनस आर ये आएगा। नहीं बेटी बात समझ में? ठीक है, ये क्या है, ये वाली भुजा क्या है इसकी ओ है, और ये वाली भुजा क्या है इसकी डी है, ये भुजा क्या है इसकी ये वाली आर। समझ में आ गई नहीं आई बात? दूसरा ट्रायंगल देखना, दूसरा क्या है, तुम वैसे ही बैठे रहते हो यहाँ पर, मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम वैसे ही बैठे रहते हो, 90 के सामने ये कर्ण है। अब इसमें देखो इस वाली साइड में कर्ण क्या है बताओ, कर्ण तो सी है ना ये, और ये क्या है पॉइंट सी, ये पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट क्या है ए। अब देखना आप, ये 90 है ना, ये वाली साइड क्या है बी, ये वाली साइड क्या है ए। नहीं बेटी बात समझ में? ये क्या है थीटा थी, और ये क्या थी 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है कर्ण होता है। ये त्रिभुज तो ऐसा बन रहा है बड़े वाला, इसके सामने ये कर्ण है, लेकिन इस 90 के सामने ये वाला कर्ण है, तो कर्ण ये वाला और ये वाला बराबर होगा। अब साइड क्या दे रखी है आप देखो, इसमें ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, तो बराबर कर दो, क्योंकि समरूप त्रिभुज में साइडें क्या होती है समान होती हैं। तो आर बी माइनस आर बटा में क्या जाएगा सी आ जाएगा, ये बराबर में क्या है, बराबर में क्या है आर बटा में क्या जाएगा ए। अब देखना वज्रगुणा कर दो, यह जाएगा ए बी माइनस ए आर बराबर में क्या जाएगा सी आर, इधर को जाएगा ये तो क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये सी आर प्लस में क्या जाएगा ए आर, आर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस में सी बराबर में क्या बचा इधर ए बी, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी बटा में ए प्लस सी। तो ये इसका क्या है, इसकी इस सेमी सर्किल की क्या आ गई है रेडियस आ गई, ये इसकी क्या आ गई रेडियस, यहाँ से आता है कि रेडियस हमने पता करिए, इस सेमी सर्किल की रेडियस क्या आ जाएगी ए बी बटा में ए प्लस सी, और पहले वाले सर्किल में क्या था ए प्लस बी था बस इसकी जगह। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा ही है ना, दो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपसे क्या पूछा इसमें आर, अगर ये त्रिज्या मान लो आपसे पूछिए ऐसे सेमी सर्किल बन रहा है, उसका आपको सीधा फॉर्मूला रखना है, आर बराबर क्या होता है ए बी बटा में ए प्लस सी होता है। ठीक है, आर बराबर क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 4, और सी की वैल्यू क्या है 5। ये क्या जाएगा 7 बटा में क्या जाएगा ये, सॉरी 12 बटा में क्या जाएगा 4 12 बटा में क्या जाएगा 8, 4 12 4 2 8, 3 का आधा 1.5 भी हो सकता है इसका आंसर। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 8 ध्यान से सुनना, ये एक क्या है एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है कि समबाहु त्रिभुज है, इसकी साइड क्या होती है ये भी ए होती है, ये भी क्या होती है ए, और ये भी क्या होती है ए, और आप बताना ये क्या होती है, ये इसमें 60 डिग्री होता है ना, ये भी क्या होता है 60 डिग्री, और ये भी क्या होता है 60 डिग्री। आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जो मैंने बताई है क्या होता है, कैसे आया ये? ठीक है ना, ये कैसे आया, आप सबसे पहले देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना आप। ये क्या है, मैंने नाम मान लिया, इसका ए है, इसका क्या है बी है, और इसका क्या है सी है। किसी भी त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज के अगर आपको दो साइड पता हो और एक एंगल पता हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना आता है आपको। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखना कैसे ज्ञात करते हैं हम, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, आप मुझे बताना 1/2 होगा कि नहीं होगा,
दो साइड पता है ए और ए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इनटू में क्या कर सकता हूँ बताओ, साइन कर सकता हूँ और 60 डिग्री कर सकता हूँ नहीं कर सकता बताओ, तो ये फॉर्मूला निकल जाएगा त्रिभुज एबीसी का, यानी ये क्या है समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 1/2 ए स्क्वायर साइन 60 का मान √3/2, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ए स्क्वायर और √3 इसके गुणा में आ जाएगा और बटा में क्या जाएगा 3 2 दूनी 4, समझ में आ गया। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, यही होता है कि नहीं होता ये बता दो आप पहले, यही होता है कि नहीं होता, √3 भुजा स्क्वायर बटा 4, √3/4 भुजा स्क्वायर, बात ये है कहने का मतलब, समझ में आ गई ना बात। जब आपको दो साइड पता हो और एक एंगल पता हो तो आप इसका फॉर्मूला इस प्रकार से निकाल सकते हैं किसी भी त्रिभुज का, अगर आपको दो साइड पता है और एक एंगल पता है तो, समझ में आ गई, ये बात नहीं आई। अब दूसरी चीज देखना, ये तो इसकी आ गई क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कई बार क्या है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ ली जाती है, तो ये बताओ आप यहाँ से लंब डाल सकते हैं डाल सकते, बताओ डाल सकते हैं लंब, और इसकी आपने ऊंचाई क्या मान ली h मान ली, तो आप बताओ किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, देखना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखना आप, है ना क्या होगा, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ये होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार क्या है बताओ, ए है कि नहीं है, ये क्या है इसका आधार है ना ये तो, और ये क्या होगा इसकी ऊंचाई होगा कि नहीं होगी, ये बताओ इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ या ना, हो जाएगी ना। आप बताओ ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 दोनों ही किसके क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल है, जब दोनों ही समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल है तो दोनों ही बराबर होंगे ना, ये तो भाई ये जब त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों को बराबर कर दो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, जब दो को बराबर करेंगे इसके मान भी बराबर हो जाएंगे, यानी √3/4 ए स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू ए इंटू एच, एक स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये 1/2 से ये 2 कट जाएगा यानी 2, तो ध्यान से सुनना हाइट क्या जाएगी आपकी √3/2 ए आ जाएगी, समझ में आ गई बात नहीं आई। अगर समबाहु त्रिभुज की आपको ऊंचाई चाहिए तो ये क्या आ जाएगी √3/2 ए, समझ में आ गया। अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो √3/4 ए स्क्वायर, ये दोनों बात आता आपको क्लियर है, हुई या नहीं हुई। देखो पॉइंट नंबर 8 के अंदर हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दूसरी चीज क्या पढ़ी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, लेकिन हमारा पॉइंट नंबर 8 ये नहीं है, पॉइंट नंबर 8 पता है क्या है, मैं आपको बता रहा हूं देखना एक बार, अगर मान लो आपका ये समबाहु त्रिभुज है, क्या है समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी क्या है 60 डिग्री है, इसको आप ए बी सी नाम दे सकते हैं, ए बी और सी, ए बी और सी। आप देखना किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर, किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर आपको क्या दे रखा हो, ऐसे स्क्वायर बन रहा हो, क्या बन रहा हो, ऐसे स्क्वायर बन रहा हो, बन सकता नहीं बन सकता ऐसे स्क्वायर, अगर ऐसे स्क्वायर बन रहा हो, ये स्क्वायर है ना, और इस स्क्वायर का की साइड क्या होती है आपको पता होगा, स्क्वायर की साइड आपने निकाल रखी होगी क्या होती है, पता ही नहीं पता, इसकी साइड को मैं एक्स नाम दे रहा हूं, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यहां से मैंने क्या कर दिया इसका लंब डाल दिया, यहां से डाल सकता हूं लंब, मैंने इसको पॉइंट नंबर डी नाम दे दिया, तो बताओ ऐसी साइड को हम क्या कह सकते हैं, एक्स बराबर क्या होता है ये, तो ये वाली ए है, ये भी ए है और ये भी क्या है ए, तो जो लंब डाला था इसको हमने क्या मान लिया एच मान लिया, तो आप बताओ आधार इंटू ए एच बटा में ए प्लस एच हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ये बताओ आप पढ़ा था ना ये, आप मुझे बताना, अभी मैंने हाइट निकाल के बताई आपको, तो x बराबर क्या जाएगा a इंटू हाइट कितनी थी बताओ, बताओ कितनी थी √3/2 ए यही थी ना, बटा में क्या जाएगा a प्लस एच, हाइट कितनी थी √3/2 और a, ये यहाँ a यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ, ठीक है ऊपर वाले के साथ आता है। अब इसको सॉल्व करो आप, क्या जाएगा x बराबर √3a स्क्वायर बटा क्या जाएगा 2 बटा में
क्या जाएगा 2a प्लस रूट 3a बटा में क्या जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। x बराबर रूट 3a स्क्वायर बटा में क्या जाएगा a कॉमन आ जाएगा, 2 प्लस में क्या जाएगा रूट 3 आ जाएगा, a से ये a कट जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा, और आगे इसको सोल्व करो, या तो ये आएगा रूट 3a बटा में 2 प्लस रूट 3, या तो ये आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, रूट 3a इसका हम परिमेयकरण कर सकते हैं, बटा में क्या है 2 प्लस रूट 3a। इसको क्या लिख सकते हैं गुणांक, कोई बता सकता है क्या, बताओ। रूट 3 प्लस में -2 लिख सकता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। आप मुझे बताना इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रूट 3a ऐसे कैसे, और रूट 3 में -2 ऐसे कैसे ही लिख दो इसको, बटा में क्या है नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं रूट 3 प्लस में 2, है ना, और उसको क्या लिख सकते हैं रूट 3 माइनस का 2, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसको आप 2 प्लस रूट 3 लिखेंगे, मान के चलना 2 मिनट के लिए, तो इसको हम 2 प्लस रूट 3 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस रूट 3 लिखेंगे इसको, नीचे वाले को क्या लिखेंगे 2 माइनस का रूट 3, तो देखना रूट 3 ऐसे कैसे ही, और इनटू में 2 माइनस का रूट 3, और ये नीचे वाला क्या जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में 3 गए तो 1 बच जाएगा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 3a 2 माइनस रूट 3, इसको और क्या लिख सकते हैं रूट 3a इंटू में 2 माइनस का रूट 3, तो ये क्या जाएगा इसका, ये इसकी क्या जाएगी साइड आ जाएगी, है ना, ये इसकी क्या जाएगी साइड आ जाएगी, 2 रूट 3 माइनस, और भी इसको आगे अगर आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, और आप इसको आगे अगर सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे सोल्व करेंगे, देखो रूट 3 को 2 से, रूट 3 को अंदर 2 से गुणा कर दो, तो क्या जाएगा a, है ना, तो यह जाएगा 2 रूट 3, और रूट 3 को अंदर रूट 3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, और लास्ट a 2 रूट 3 माइनस का 3, ये भी लिख सकते हैं, या तो ये आएगा आपके ऑप्शन में या फिर ये आएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, यदि किसी त्रिभुज के अंदर, यदि किसी त्रिभुज के अंदर, यदि किसी संभावित त्रिभुज के अंदर स्क्वायर बन रहा है, तो उसका फॉर्मूला तो मैंने आपको यही बताया था, ए एच बटा में ए प्लस एच, बताया था नहीं बता दिया, बताओ। यदि किसी संभावित त्रिभुज के अंदर ये बन रहा है तो क्या कर देंगे ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर ए प्लस एच का स्क्वायर, फिर उसके अंदर आपको हाइट का मान रखना पड़ेगा। ऐसे आप मैथ का कोई अंत नहीं, आप उतना और आगे कर सकते हैं, लेकिन किसी संभावित त्रिभुज के अंदर ऐसा स्क्वायर बन रहा है तो इसका फॉर्मूला यही होता है, किसी भी त्रिभुज के अंदर स्क्वायर अगर बन रहा है उसका उसकी साइड ज्ञात करने, उसका फॉर्मूला क्या होता है ए एच बटा में ए प्लस एच। अभी मैंने इससे पहले आपको हाइट निकाल के बताई, क्यों निकाल के बताई थी, क्योंकि हाइट यहाँ पर काम आती, इसलिए इसलिए मैंने आपको वो चीज बताई। तो अब हाइट जब आप यहाँ पर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा रूट 3 बटा 2 प्लस रूट 3, या फिर a इंटू 2 रूट 3 माइनस 3। अब आपको सर आपको ऐसा चित्र आ गए, ये साइड निकालने का फॉर्मूला आया है कि नहीं बताओ, ये साइड आई है अभी इसकी, ये इसकी क्या आई है साइड आई है अभी, भुजा आई है, या ये कह लो चाहे ये कह लो, बात एक ही है। तुम उसमें ऑप्शन में देखते ये ऑप्शन मिलता है आपको, वो क्वेश्चन तो दे रहा है किसी संभावित त्रिभुज के अंदर यदि स्क्वायर बना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तुम तो ये देखते ए एच बटा में ए प्लस एच, ये थोड़ी देखते आप। इसलिए आपको संभावित त्रिभुज के अंदर आपकी हाइट क्या है फिक्स होती है, वो ये होती है रूट 3 a बटा 2, अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। तो उसका मान जब आप ये रखेंगे तो ये आ जाएगी इसकी साइड, यानी इस स्क्वायर की साइड ये आ जाएगी, एक्स का मान ये आ जाएगा a इंटू 2 रूट 3 माइनस 3, या रूट 3 a बटा 2 प्लस रूट 3, इसको सोल्व करने पर ये आ गया। बस बात एक, या तो ऑप्शन में ये मिल जाएगा या ये मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाए तो ठीक ही है, ये ना मिले तो आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 8 आपका अब कंप्लीट हुआ है, तो इस पॉइंट नंबर 8 को अब आप नोट कर सकते हैं। अब देखो पॉइंट नंबर 9, देखना पॉइंट नंबर 9 के अंदर आपको 4 चीज पढ़नी है, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। हमें क्या पढ़ना है, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी और चौथी। पहले याद रखना आप समबाहु त्रिभुज की, आप अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, बताओ। ऊंचाई अभी मैंने आपको बताया, ऊंचाई क्या होती है,
√3 और a। अगर क्षेत्रफल चाहिए तो √3/4 a², है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की ही बात हम कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज के का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है √3/4 और a²। दूसरा, समबाहु त्रिभुज की वृत्त की त्रिज्या, ये आपने पढ़ रखी है। वैसे क्या होती है? a/2√3, यही होती है ना, ठीक है, यही होती है समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की परित्रिज्या भी कह सकते हैं इसको, की त्रिज्या क्या होती है? a/√3 होती है। समझ में आ गए? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। √3/2 √3/4 a², a/2√3 और a/√3। ये हमने क्या है, प्रूफ कर लिया कि नहीं कर लिया, ये बताओ। ये दूसरा हमने प्रूफ कर लिया, तीसरा हम अब प्रूफ करेंगे और चौथा इसके बाद प्रूफ करेंगे। यानी 9 पॉइंट के अंदर 4 पॉइंट आपको पढ़ने हैं और ये हम तीसरा अब प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा कैसे प्रूफ करेंगे? तीसरा देखना कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान सुनना। तीसरा पॉइंट, ये 9 पॉइंट के अंदर तीसरा पॉइंट है, 2 को हम 8वें पॉइंट में प्रूफ कर चुके हैं ना, क्योंकि वहां पर उसकी आवश्यकता पड़ी थी। अब इसमें देखना आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे। आप ध्यान से सुनना। अंतःवृत्त का मतलब क्या होता है? अंतःवृत्त का मतलब होता है अंदर वृत्त, है ना। और आप ध्यान से सुनते जाना। आप इसमें ये क्या है, साइड मान ली मैंने, ये देखना आप। देखना, ये पॉइंट क्या है? ए है। ये पॉइंट क्या है? बी है। ये पॉइंट क्या है? आप मुझे ये बताना कि ये समबाहु त्रिभुज है या नहीं है, ये बताओ पहले तो। समबाहु त्रिभुज है, ये भी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। आप ये केंद्र बिंदु की बात कर रहे हैं हम। आप मुझे बताना यहां से ये 90 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है? स्पर्श रेखा पर ये कोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। ये पॉइंट ओ मान लिया, यहां से भी देखो आप, ये पॉइंट क्या बनता है? 90 डिग्री का। स्पर्श रेखाओं पर वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर बना कोण 90 डिग्री होता है ना। और यहां से देखना, यहां से भी। इतनी बात समझ में आ गई? बताओ तीनों इसकी रेडियस है कि नहीं, ये बताओ। अंतःवृत्त की रेडियस है। इस पॉइंट को मैंने यहां से मिला दिया, इसको यहां से। ये देखो मैंने ये पॉइंट कहां से मिला दिया? यहां से मिला दिया। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ यहां तक। इसको देखना, इस पॉइंट को मैं कहां से मिला सकता हूं? यहां से। अरे बताओ ना, मिला सकता हूं नहीं मिला सकता? इसको देखना, यहां से मिला सकता हूं नहीं मिला सकता? मिला सकता हूं ना। अब आप 2 मिनट के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं यहां पर ये देखना, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ए ओ और सी की, ए ओ और सी की, बी ओ सी की, ए ओ बी की। अब ध्यान से सुनना, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले की पहले, इस वाले की पहले इसकी बात करूंगा। आप तो सुनते जाना बस। हाँ जी, मैं त्रिभुज किसकी बात कर रहा हूं? ए ओ सी की प्लस। अब देखना, मैं इसमें बात कर रहा हूं रेड कलर की, इस वाले त्रिभुज की। देखना आप, ये क्या है? बी ओ सी की प्लस। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? ए ओ बी की। किसकी बात कर रहा हूं? ए ओ बी की। त्रिभुज ए ओ बी की। ये बताओ पूरा ये क्या बन जाएगा?
ये पूरा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बन जाएगा नहीं बन जाएगा? और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, ये देखना त्रिभुज एओसी देखना क्या होता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 आधार। आधार ये बताओ, इनकी भुजा साइड ए मान सकता हूं नहीं मान सकता? तो ये क्या हो जाएगी, आधार इंटू ऊंचाई क्या है बताओ, आर। सबकी यही हो जाएगी ए इंटू आर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1/2 ए इंटू आर। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4। और क्या होता है, ए स्क्वायर। क्या कॉमन आ जाएगा, 1/2 और क्या जाएगा बताओ, सब में ए आ रहा ना, ए आर प्लस यही आ रहा है। देखो दो दो कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा ऊपर, ए आर ए आर ए आर। तो 3 ए आर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं बताओ आप? अरे 3 ए आर हो गया ना, और 2 एक बार लिख दिया मैंने, तो √3/4। ये क्या जाएगा, ए स्क्वायर। आप बताओ ध्यान से सुनना, इस 3 को क्या लिख सकता हूं, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 ए इंटू √3 लिख सकता हूं, लिख सकता है? ये बताओ पहले तो आप, लिख सकता हूं लिख सकता है ऐसे? तब भी तो 3 ही आएगा ना ये, और ए आर और बटा में क्या है 2 है, बराबर √3/4। और ये क्या है, ए स्क्वायर है। इस ए से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, √3 से ये √3 कट जाएगा। अब ध्यान से सुनना, क्या बच गया बताओ, क्या बच गया? देखो यहां तो आर बच गया, बराबर में क्या आ जाएगा, ये √3 है, इधर क्या बचा है ए, तो a/2 और √3 देखो वहां से इधर नीचे जाएगा नहीं जाएगा? तो आप बताओ ये वाला जो टॉपिक है, ये पॉइंट क्या आ गया, अंतः वृत्त की त्रिज्या मैंने आपको प्रूफ करके बताई है। ये मैंने आपको क्या बता दी, प्रूफ करके। अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r बराबर a/2 √3। यानी यहां से यहां तक की त्रिज्या क्या आ जाएगी बताओ, ये वाली त्रिज्या क्या आ गई, आप बताओ क्या आ गई है? अरे बताओ ना क्या आ गई है त्रिज्या? यानी समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त होता है तो उसे हम अंत्यवृत्त कहते हैं। तो अंत्यवृत्त की क्या आ गई है त्रिज्या, क्या आ गई, a/2 √3 आ गई। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं।
अब क्या है देखो, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 क्या है? पॉइंट नंबर 10 को हम ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने एक क्या बनाया, सबसे पहले बना दिया मैंने एक समबाहु त्रिभुज। क्या बनाया मैंने समबाहु क्यों बनाया उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। अब आप बताओ समबाहु त्रिभुज क्यों बना रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए पहले। यहां से मैंने क्या किया, इसको ए नाम दे दिया, इसको मैंने नाम बी दे दिया, इसको नाम मैंने सी दे दिया। ये क्या है, 60 डिग्री है। ये भी क्या है, 60 डिग्री है। ये भी क्या है, 60 डिग्री है। और ये भी क्या है, 60 डिग्री है। यहां से ध्यान से सुनना। अब जब मैं इसका अर्धक करूंगा, यहां से मैंने एक लंब डाल दिया इस पर ऐसे, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा 30, और सामने लंब डलता दिया क्या हो जाएगा 90। तो आप मुझे बताना कि ये वाली भुजा क्या है, ए है, और ये वाली भुजा क्या थी, a/2 हो जाएगी क्या, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बताओ बताओ। अब ध्यान से सुनना आप, 30 डिग्री के सामने क्या है, 30 है, और 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है कि नहीं होता। इसके सामने क्या होता है 2। तो जब a/2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 के सामने, यानी 1 की वैल्यू क्या है a/2। 1 की 30 के सामने 1 होता है कि नहीं होता। अब ये देखो 30 के सामने 1 होता है ना, और 2 इसके सामने क्या होता है 2, यहाँ 1, और यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है 60 के सामने √3 होता है ना, होता है कि नहीं होता, बताओ ना। अब आप मुझे ये बताना, अब आप मुझे ये बताना कि आपको क्या है, ये वाली साइड पता है और ये वाली साइड पता है, पता ही नहीं पता। तो आप बताओ 30 के सामने 1 की वैल्यू क्या है, a/2 हो जाएगी, हो जाएगी ना ये। और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, और √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, √3 है/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। कहने का मतलब 30 डिग्री की बात चल रही है, और 60 डिग्री की बात चल रही है, और 90 की बात चल रही है। तो 30 डिग्री के सामने क्या जाएगा रेशियो, 1 आ जाएगा, और 60 के सामने क्या जाएगा √3 आ जाएगा, और 90 के सामने क्या जाएगा। तो ये रेशियो तो आपने सीख रखा है ना उसके अंदर, हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर सीख रखा है, नहीं सीख रखा, बताओ। आपने ये रेशियो सीख रखा है कि नहीं सीख रखा, बताओ। सीख रखा है ना। इस बात को आप ध्यान रखना। अब आप ध्यान से सुनना, आपको मैंने ये क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया कि आगे काम आएगा। आगे काम क्या आएगा, मान के चलना। एक क्या है, मैं यहां पर ये बता रहा हूं, ये देखना, ये 60 डिग्री का है एक तो एंगल, ये एक तो इसके अंदर मैंने ये बताओ ये कितना डिग्री का है। अगर मैं इसकी बात करूं, समबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना आप इस बात को। आप 2 मिनट इसको ध्यान से सुनना इस बात को, कि मैंने ये क्या बना दिया, समबाहु त्रिभुज बना दिया। ये भी 60, ये भी 60। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, मिटा दिया मैंने, ये साइड मैंने मिटा दिया आपको समझाने के लिए। एक तो क्या है इसके अंदर, ये सर्किल बना दिया मैंने, ये सर्किल बना दिया, और एक सर्किल ये बना दिया, एक सर्किल तो ये बना दिया मैंने, है ना। आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि ये क्या है, बड़ा सर्किल है ना, ये क्या है बताओ, सर्किल है ना ये। आप बताओ ये बड़ा सर्किल है कि नहीं इसका, ये वाला बड़ा सर्किल है, ये वाला क्या है, छोटा सर्किल है। अरे है कि नहीं बताओ ना। ये वाला है बड़ा सर्किल, ये बड़ा सर्किल। इसकी रेडियस, इसकी रेडियस ये होगी, और यहां से देखना आप, इसकी रेडियस क्या है यहां से, ये तो हो गई स्मॉल आर, ये तो हो गई स्मॉल आर, और इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। और आपसे क्या पूछता है इसमें, आपसे पूछता है कि इस स्मॉल आर का और इसका कैपिटल आर का क्या होता है, रेशियो क्या होता है। ये होता है 1/√3 होता है, 1/√3
√3 होता है। ठीक है, 1 क्या होता है, √3 होता है। आप बताओ ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मतलब यदि ये 60 डिग्री के ऐसा अंदर हो तो ही ये रेशियो 1:√3 होता है। बात आ गई समझ में। अगर आप इसको प्रूफ से समझना चाहो तो मैं बताऊं इसका प्रूफ, बताओ। देखो एक बार मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक मैंने बना दिया यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। क्या बना दिया मैंने, ये समबाहु त्रिभुज। ये मैंने क्या बना दिया, समबाहु त्रिभुज। ये देखना आप इसमें, देखो छोटे वाले इसकी रेडियस क्या है, छोटे वाले इसकी रेडियस क्या है बताओ, स्मॉल। ये मैंने नाम मान लिया, इसमें इसका नाम मान लिया मैंने, बी मान लिया। क्या मान लिया, बी। और देखना यहां पर, देखना आप इसमें इसकी रेडियस क्या है यहां से यहां तक, ये बताओ कि ये जो है यहां से यहां तक, ये कोई त्रिज्या है 90 डिग्री पर क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी, ये बताओ आप। करेगी ना, यहां से आते 90 डिग्री बनाएगी नहीं बनाएगी। और यहां से ये क्या है, बड़ी रेडियस है, ये क्या है, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी ना। त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर बना कोण 90 डिग्री होता है। और यहां से आप इसको मिला लो, ये 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का अर्धक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ। हो सकता है ना। इसको नाम दे दिया मैंने m और इसको नाम दे दिया मैंने n, दे सकता हूं नाम ऐसे। आप बताओ ये क्या है, 90 डिग्री है कि नहीं है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ ना। हो जाएगा नहीं। ये वाला देखो अब आप, ये कितना हो जाएगा, ये 30 है और ये कितना है, ये क्या है P और ये क्या है Q, तो ये 90 हो जाएगा। ये 30 है, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा वापस से 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप देखना इसको भी ऐसे मिला सकते हैं आप, यहां से मिला सकते हैं, यहां से भी इसको मिला सकते हैं आप। तो चाहे तो आप ऊपर वाला त्रिभुज ले लो, ये आपने m पॉइंट दे रखा है, ये आपने n दे रखा है। तो एक तो त्रिभुज ये बताओ इसमें क्या बन गया, B P और M, ये सर्वांग सम होंगे। और त्रिभुज क्या बन गया, B Q और N। दो त्रिभुज बन गए कि नहीं बन गए, बताओ। एक तो त्रिभुज आप ये ले लो, देखो इसमें ऐसे, और एक त्रिभुज आप ये बड़ा ले लो, ये वाला।
है ना। ये त्रिभुज क्या है बताओ, 90 डिग्री के नीचे क्या है, पी, है ना। ये क्या है 60 डिग्री एम, एम, और ये क्या है बी। समझ में आ रही है ना, मैंने नाम दे दिया, आप बी 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिख दो। ऐसे दे सकते हैं नाम, नहीं दे सकते। आप ये बताना ये वाली क्या है साइड, यहां से यहां तक क्या है, कैपिटल आर होगी, होगी। अब ये देखना आप, इस 30 डिग्री के सामने क्या है, एक होगा ना। 60 डिग्री के सामने क्या होगा, रूट 3 होगा। और ये कितना होगा बताओ, 2 होगा। पता लग गया आपने। आप मुझे बताना ये वाला एक की वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक स्मॉल आर है, एक की वैल्यू आर हो गई ना, ये यहां तक तो यहां तक पता है ना आपको आर है, तो ये 2 आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये रूट 3 आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। समझ में आ गई बात, ये नहीं आई। अब बताओ ये 2 आर, ये यहां से यहां तक कैपिटल आर, ये यहां से यहां तक कितनी हो गई आर। समझ में आ गई मेरी बात, नहीं आई, ये बताओ पहले तो आप। अब देखना आप ये वाली देखना, ये वाला क्या है यहाँ पर, ये 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है ना, ये 2 आर हो जाएगा। और यहां से यहां तक इसका कर्ण क्या हो जाएगा बताओ, बड़े वाले इसका, बड़े वाले इसका बताओ ना। ये क्या है 30 डिग्री, ये क्या है यहाँ पर क्यू पॉइंट, ये 90 के सामने क्या हो जाएगा अब ये पूरा 2 आर और 1 आर, ये स्मॉल 3 आर है, सॉरी स्मॉल 3 आर, और ये क्या है कैपिटल आर। बात आगे समझ में, इतनी बात समझ में आ गई कि ना, आपको ये बताओ आ गई नहीं। अब देखना, मैंने जब बताया समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती है, समरूप। तो देखना आर बटा में क्या जाएगा, कैपिटल आर, और 2 आर बटा में क्या जाएगा, 3 आर प्लस में आर। ठीक है, अब आप सुनना यहां पर, इस आर से आर कट जाएगा, क्या जाएगा 1 बटा आर, और ये क्या जाएगा 2 बटा में 3 आर प्लस में आर, है ना। वज्रगुणा कर दो, क्या जाएगा 2 आर, और ये 3 आर प्लस में आर, आर इधर को जाएगा, माइनस का आर हो जाएगा, ये 3 आर, 2 आर में से 1 आर गए, कितने बचेंगे 1 आर, बराबर में 3 आर। आप बताओ ये आर कहाँ चल जाएगा, इसके नीचे चल जाएगा यार, इधर 3 बचेगा, और इसमें 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, है ना, या फिर स्मॉल आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 1 है, और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है 3 है। तो 1 अनुपात क्या जाएगा 3, इसका क्या जाएगा रेशियो आ जाएगा। सॉरी हमने गलती से यहाँ पर रूट लगा दिया था, ये रूट नहीं आएगा। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, ये हमने गलती से यहाँ पर रूट लगा दिया था, तो इसका रेशियो क्या आ गया, स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो आ गया 1 अनुपात 3 आ गया। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं